क्योंकि जब सोच के देखोगे ना फ्यूचर में कि जो तुम आज डिसाइड करो कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, वो अल्टीमेट तुम्हें काम आएगा, ना कि तुम्हारे पेरेंट्स, ना कि तुम्हारे भैया, ना मुझे काम आएगा। 20 से 22 लाख बच्चे इस चीज को देते हैं। 20 से 22 लाख बच्चे इस कॉम्पिटिशन एग्जाम को हर साल देते हैं और लेस देन अगर बात करें तो लेस देन 1% बच्चों का ही मात्र सिलेक्शन होता है। क्योंकि जो तुम सोच के बैठोगे कि मुझे उतना अचीव करना है तो उसके अकॉर्डिंग तुम आज मेहनत करोगे। नमस्कार, जय हिंद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके उस सपने की जो आपने देखा हुआ था कि आपको आगे चल के डॉक्टर बनना है। अगर सपना देखे हो तो उस सपना को पूरा करने के लिए सोना नहीं, कुछ करना पड़ता है। अब वो क्या करना पड़ता है उनकी कंप्लीट डिटेल हम बात कर रहे होंगे इस वीडियो में। तो अगर आप क्लास 9th में हैं या फिर क्लास 10th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, अगर आपने अपना गोल सेट कर रखा है कि मुझे फ्यूचर में जाके डॉक्टर बनना है। क्योंकि बचपन से आजकल इतना कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट हो चुका है कि हर बच्चे को पता है, जो छोटा क्लास 6 का बच्चा भी हो, क्लास 7th का बच्चा भी हो, तो उसे अगर आगे चल के उसका ड्रीम अगर डॉक्टर की, हम इस वीडियो में प्रॉपर बात कर रहे होंगे। क्योंकि अदर जितने भी गोल्स हैं उनकी पर्टिकुलर वीडियोस चैनल पर आ रही हैं। अगर चैनल पर नए हो तो जाके सबसे पहला काम क्या करना, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो हम बात करें, अगर क्लास 6 के बच्चे की बात कर रहा था, मैं क्लास 7th के बच्चे की बात कर रहा था, तो उसको अगर उसने सेट कर रखा अपना गोल कि मुझे आगे जाके डॉक्टर बनना है, तो उसे सारी चीजें पता है कि मुझे पहले 12th पास करना होगा, नीट का एग्जाम देना पड़ेगा और उस एग्जाम में एक अच्छी रैंक लानी पड़ेगी जिससे मेरा एक एडमिशन अच्छे कॉलेज में होगा। वहां से पर्टिकुलरली मैं ग्रेजुएशन करने के बाद डॉक्टर बनूंगा। तो ये चीजें इतनी जल्दी चीजें आजकल पता चल जा रही हैं, सबको इतनी जल्दी प्रोसेस पता चल जा रहा है कि लोग उस चीजों की तैयारी बहुत अर्ली एज में शुरू कर दे रहे हैं। तो आप सोच सकते हो, अगर मैं किसी चीज की तैयारी बहुत लंबे समय से कर रहा हूं तो उसको अचीव करना कितना आसान होगा। पहले लोग ऐसा देखा जाता था, अक्सर देखा कि ऐसा होता ही था कि नीट की तैयारी लोग 10-10 साल 8-8 साल तैयारी करते थे, फिर भी उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता था। लेकिन अगर कंपैरेटिवली हम बात करें पिछले कुछ सालों में, तो ये सिलेक्शन रेशियो हमारा बढ़ता जा रहा है। इट मींस जो बच्चे 10 साल तैयारी करके नीट के एग्जाम को क्रैक करते थे, वो 2 से 3 साल की तैयारी में ही नीट की तैयारी को क्रैक कर रहे हैं। क्यों क्रैक कर रहे हैं? क्योंकि जितना जल्दी उनको इन चीजों के बारे में पता चल रहा है, पैटर्न के बारे में पता चल रहा है, उतना जल्दी उस चीज की वो प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं और अच्छे तरीके से उसको अचीव भी कर रहे हैं। तो अगर आप क्लास 9th में हो तो आपको क्लास 9th में क्या करना चाहिए, और क्लास 10th में हो तो क्लास 10th में क्या करना चाहिए, प्रॉपर इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत ध्यान से सुनना, और सुनना ही नहीं है, अगर आपने सपना देखा हुआ है मेरे दोस्त तो उसके लिए सीरियस भी होना पड़ेगा। क्योंकि आज जो आप करने वाले हो, जो आप अभी कर रहे हो, वो किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, तुम खुद के लिए कर रहे हो। क्योंकि जब सोच के देखोगे ना फ्यूचर में कि जो तुम आज डिसाइड करो कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, वो अल्टीमेट तुम्हें काम आएगा, ना कि तुम्हारे पेरेंट्स, ना कि तुम्हारे भैया, ना मुझे काम आएगा। जो तुम सोच रहे हो, जो तुम कर रहे हो, वो सिर्फ तुम्हें काम आएगा। तो अगर तुम्हें काम आएगा, तुम्हारे काम आएगा, तो भैया मेहनत कौन करेगा? मैं नहीं करूंगा, वो भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें क्लास 9 से ही कैसे तैयारी करें भाई नीट की, तो सबसे पहला काम करिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए रैंकर्स एनटीएससी का। क्यों भैया? बहुत मदद मिलने वाली है आपको। बहुत सारे इस पे फ्री के आइटम्स आपको हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। जितने भी फ्री के मटेरियल्स क्लास 9 से रिलेटेड, क्लास 10 से रिलेटेड, फ्री जितना एटलीस्ट है उसको जाइए डाउनलोड करिए। वहीं से जहां फालतू की चीजें, गेम्स वगैरह डाउनलोड करते हो वहां से, है ना, वहीं प्ले स्टोर से जाइए, इसको रैंकर्स एनटीएससी ऐप को डाउनलोड करिए। बढ़िया चीजें, जितनी फ्री चीजें आपकी ड्रीम्स को अचीव करने के लिए वहां पर आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करी जा रही हैं और बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हैं। और दूसरी चीज, और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में भी नहीं ज्वाइन हो हमारे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोनों चीजों की, वहां से भी आप विजिट कर सकते हो। या फिर भैया सेल्फ इंडिपेंडेंट है हम, तो हम क्या करेंगे, जाके रैंकर्स फाउंडेशन सर्च करेंगे और वहां से उसको ज्वाइन करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अच्छे से चीजों को समझते हैं। अभी तक देखो आदत क्या होती है ना, हम क्लास 8 तक चीजों को जाते हैं, स्कूल में नोट करते हैं, कॉपी में तबीयत से उसको लिखते हैं, घर पे आके फिर से उसको दूसरी कॉपी में लिखते हैं। स्कूल में रफ कॉपी में लिखते हैं, घर पे आके उसको मेन कॉपी में लिखते हैं, फिर उसी को पढ़ के जाते हैं, रट के पेपर दे के आते हैं, पास हो जाते हैं, आराम से मस्त होकर घूमते हैं। ये तो हो गई क्लास 8 तक की बात। लेकिन जब आप क्लास 9th में आते हो तो आपका जो सफर होता है ना, वो मैं बोल रहा हूं, अगर तालाब तो तालाब से नदी तक का होता है, तालाब से नदी तक का सफर होता है आपका। आप एक कंपैरेटिव आइडिया लेते चलना, आप 8th में कहां थे? तालाब में थे। अब आप नदी में आ चुके हो। नदी का थोड़ा सा एग्जांपल मिल रहा होगा कि थोड़ा सा आपका रेंज हो गया, वाइड हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब क्या होगा, आपको चीजें रटने से काम नहीं होने वाली। अगर आपने कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं ली हुई है, कॉन्सेप्ट को नहीं समझा हुआ है, आप प्रॉब्लम फेस करोगे ही करोगे, वो फिक्स बात है। तो अगर मैं बात करूं क्लास 8 की, तो यहां तक हम चीजें कैसे पढ़ते आते हैं, सब कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर चीजें अपना देखते चले आते हैं, कॉपी में लिख के बस उतार के कॉपी में कैसे भी करके पास हो जाते हैं। लेकिन क्लास 9th में आओगे, आपको प्रॉपर थ्योरेटिकल जो भी कॉन्सेप्ट है, यहां पर जब आप पाओगे, आपकी शुरुआत होती है कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई की, कि आपको जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तब तक चीजें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि भैया आप ये नीट की बात कर रहे हो तो आप क्लास 9 से ही क्यों कर रहे हो?
बिल्कुल मैं क्लास 9 से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो चीजें आप क्लास 9 में पढ़ते हो मेरे दोस्त, वो सारी चीजें क्लास 11th में आपकी यूज होती हैं, और जितनी चीजें आप क्लास 10th में पढ़ते हो मेरे भाई, वो सारी चीजें यूज होती हैं क्लास 12th में। तो आप सोच सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे कुछ कर रहा हूं तो उसका इफेक्ट मुझे क्लास 11th में मिलेगा, और यहाँ पे अगर 10th में कुछ कर रहा हूं तो इसका इफेक्ट 12th में मिलेगा। तो क्यों ना इसको अच्छा कर लूं, ताकि यहाँ पे जब मैं जाऊं तो अच्छे से स्ट्रेंथ मेरी अच्छी हो। अगर मुझे फाइट करना है, मान लो मुझे फाइट करना है, कोई जाके लड़ाई लड़नी है, तो मैं क्या करूं कि भैया डायरेक्ट जाके वहीं कूद जाऊं, आराम से वहीं लड़ लूंगा। मैं बोलूंगा भैया आप क्यों ये वर्चुअल प्रैक्टिस करा रहे हो, मुझे क्यों प्रैक्टिस करा रहे हो फालतू की, मैं 10 दिन पहले से क्यों तैयारी करूं। मैं चलता हूं डायरेक्ट फाइट मैच करता हूं ना, तुमको आइडिया ही नहीं रहेगा, तुमको चीजें प्रिपेयर नहीं, तुम्हारी स्ट्रेंथ ही नहीं रहेगी। तो जो तुम 9th और 10th में उन चीजों की प्रिपरेशन करते हो, अपने बेस को बिल्ड करते हो, अपनी स्ट्रेंथ को तुम बनाते हो, वो जब तुम 11th में जाओगे, जब तुम 12th में जाओगे, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ ये चीजें कैसे मुझे यूज हो रही। अगर आप क्लास 11th में गए और पहले से हमारे चैनल से जुड़े हुए, तो कमेंट करके तभी भी तुम बताना कि ओवरऑल कैसी चीजें आपकी चल रही है, अभी कितना मजा आ रहा है तुमको। बहुत बच्चे ऐसा बताते रहते हैं कि भैया जो हमने प्री फाउंडेशन करा था 9th और 10th में, बहुत मजा आ रहा है। अब भैया एक बात और समझ लो, कंपटीशन लेवल एक बार देख लो नीट का। कैसे भैया, कितने बच्चे देते हैं पेपर, बहुत सारे बच्चे। कितने बच्चे मैं बोल लेता हूं, अप्रोक्सीमेट मैं मान ले रहा हूं कि 20 से 22 लाख बच्चे इस चीज को देते हैं। 20 से 22 लाख बच्चे इस कंपटीशन एग्जाम को हर साल देते हैं, और लेस देन अगर बात करें तो लेस देन 1% बच्चों का ही मात्र सिलेक्शन होता है। ओवरऑल जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जितने भी बच्चे जाते हैं, मात्र लेस देन 1%। तो आप आइडिया लगा सकते हो 1% का इसका कितना मतलब हो गया, कि 20,000 से भी कम बच्चे जाते हैं मेडिकल कॉलेज में, लेस देन 1%। तो कितना ज्यादा कॉम्पिटिशन है, तो इसके लिए तैयारी कितनी ज्यादा आपको करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं लोग 10-10 साल तैयारी करते हैं, इसीलिए कंपटीशन हाई है, तो प्रिपरेशन भी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्लियरिटी है, क्लियर बात यहां तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम 9th की बात करें या 10th की बात करें, आपके पास सिर्फ एक प्रेशर होता है मेरे भाई, वो क्या प्रेशर होता है आपके पास, बोर्ड्स का। लेकिन जब आप क्लास 11th में जाते हो, वहां पर तो नॉर्मल स्कूल का ही प्रेशर रहेगा, कोई प्रेशर नहीं होने वाला, चीजें लर्निंग होती है। लेकिन आपका वहां सफर, जैसे 9th से 11th में जाओगे ना, जैसे 9th के बाद 10th और 10th के बाद 11th में जाओगे, आप जो नदी में थे ना अभी तक, आप समंदर में कूद जाओगे। इतना सिलेबस ज्यादा वास्ट हो जाएगा कि फिर कॉप अप करने में समस्या हो जाती है। तो अगर मैं इस केस की बात करूं 12th में, तो यहाँ पर बोर्ड तो आपको देना ही देना है, लेकिन आपके मेंटल प्रेशर भी रहता है कि मुझे नीट भी देना है। तो दोनों चीजें मैनेज करनी होती है। तो वहां पे कितना प्रेशर होगा, आप अपने आप को कंपेयर कर सकते हो कि अभी 9th और 10th में तो चलो बोर्ड ही नहीं संभल रहा, तो 12th में बोर्ड प्लस नीट कैसे संभालोगे, क्योंकि खुद तो डिसाइड करके रखो ना, मुझे अचीव करना है, तैयारी करनी है। जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, अब देखो अगर हम बात करें यहाँ पर, मैं बहुत सारी चीजें यहाँ पर सब्जेक्ट भी लिखा था, बट आई डोंट थिंक उसकी नीट पढ़ने वाली है। अगर आपने नीट की तैयारी अच्छे तरीके से समझ रखा है कि आप करने वाले हो और अच्छे तरीके से करोगे। अब देखो क्लास 10 तक तो सारे बच्चे सेम होते हैं भैया, क्लास 10 के बाद डिसाइड होता है कि कौन कहाँ जाएगा। नीट के लिए जो जाएगा वो बायो स्ट्रीम से पढ़ेगा, जो इंजीनियरिंग के लिए जाएगा वो मैथ स्ट्रीम से पढ़ेगा। यहां से अपनी चीजें सेपरेट होती है। यहां तक तो जो बच्चा 10th में नीट वाला था वो भी बराबर था, जो इंजीनियरिंग वाला था वो भी बराबर था। यहां तक उनकी कैपेबिलिटीज बराबर थी, लेकिन अब आगे जाएंगे तो दोनों की कैपेबिलिटीज, एक की बढ़ेगी एक की घटेगी। अब ओवरऑल अगर हम बात करें पूरे सब्जेक्ट की कि नीट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन सा सब्जेक्ट प्ले करता है, तो उसके लिए मैं सिंपल सी बात बोलूंगा कि वो है फिजिक्स। क्योंकि केमिस्ट्री आप देखोगे हर नॉर्मल बच्चे की बहुत अच्छी हो जाती है, और बायो तो आप इतना पढ़ लेते हो कि ऑटोमेटिकली वो अच्छी हो जाती है। देखो पढ़ोगे तो अच्छी रहेगी, लेकिन जो बच्चा स्ट्रगल करता है ना, वो बच्चा हमेशा स्ट्रगल करता है कहां पर, फिजिक्स पर। लेकिन अगर आप हम कंपेयर करें जेई वाले बच्चों से, जेई वाले बच्चों की मैथमेटिक्स भी अच्छी होती है और फिजिक्स भी अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि वो फिजिक्स को समय देते हैं, अपना डिवोट करते हैं समय, और मैथमेटिक्स भी यूज होती है, तो वहां से उनकी अच्छी होती जाती है। लेकिन आप गलती क्या करके गए रहते हो, आप गलती सोचते हो कि यार मैथमेटिक्स इसमें इन्वॉल्व है। पहले देखो माइंड सेटअप क्या हो जाता है कि मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है इसमें, हम नहीं कुछ कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। अब मैथ हम पढ़ ही नहीं, हम तो बायो पढ़ रहे हैं, कहां से हमसे सवाल लगेगा। और यही आपका डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है आगे आके। तो सोच लो कि यहां से चीजें कैसे आप इंप्रूव करोगे, कैसे चीजें अपनी बिल्ड करोगे। तो अगर नीट की बात करें, इंपॉर्टेंट रोल कौन सा सब्जेक्ट, फिजिक्स सब्जेक्ट। बायो के लिए आपके पास 3 सब्जेक्ट मेजर एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो बायो तो चलो आप आराम से अच्छा बच्चा कर लेता है, जो भी बच्चा। ये भी 11th का सिलेबस इसमें आएगा, 11th की बायो प्लस 12th की बायो आएगी, और इन दोनों में भी 11th प्लस 12th का प्रॉपर सब्जेक्ट आपसे प्रॉपर कोर्स पूछा जाता है। तो यहाँ तक तो बात भैया, हमने जब नीट की तैयारी हमने शुरू कर दिया, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो हमारे काम आ सकते हैं और हमारे लिए इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं 9th 10th में हम इनके लिए क्या कर सकते हैं, तो 9th 10th में भी आप अच्छे से एक प्री फाउंडेशन करो। क्यों? क्योंकि 9th 10th में वो माइंडसेट नहीं होता है कि हम बायो पढ़ रहे हैं, हमारा मैथ वाला पार्ट वीक है तो फिजिक्स वीक हो जाएगा। अरे भैया 10th तक सब सेम होता है ना, 10th तक तो सब सेम होता है, तो उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो। देखो 9th में सिंपल सा काम, आपको बहुत ज्यादा काम मैं नहीं बोलूंगा करने के लिए। सबसे पहले काम क्या करिए, एनसीईआरटी पढ़िए। 9th और 10th में अगर आप है, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद उस चैप्टर की प्रॉपर वीडियो देखिए, या फिर वीडियो के साथ साथ एनसीईआरटी अच्छे तरीके से पढ़िए। फिर वीडियो देखने के बाद एनसीईआरटी की थ्योरी अच्छे से रीडिंग करिए, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। ना समझ में आए टीचर से 50 बार पूछिए, लेकिन ध्यान ये रखना कि आपकी क्लियरिटी बहुत जरूरी है।
क्लियरिटी एकदम बहुत अच्छे से आपके पास होनी चाहिए, एक भी डाउट नहीं होना चाहिए आपके पास। अगर डाउट रख रहे हो तो यही डाउट तो मिलेगा एग्जाम में, जो डाउट अभी तुम्हारे पास आ रहा है ना वही डाउट एग्जाम में आता है। तो पहली बात कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिल्ड करो उसको, सीखो, अपनाओ उस चीज को। उसके बाद कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का डाउट आ रहा है तो डोंट हेजिटेट टू आस्क। कोई भी टीचर हो आपको बताएगा ही बताएगा, ये चीज मेरी गारंटी है, आप उससे पूछ के एक बार देखना। उसके बाद जितने भी एग्जाम्पलर है उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करिए। यहां तक हो गई भैया बात 11th 9th और 10th की। अब उसके बाद अगर कोई भी प्री फाउंडेशन का मटेरियल है, प्री फाउंडेशन के मटेरियल में भैया बुक्स आ सकती हैं, बुक्स आ सकती हैं, या तो किसी का एक कोर्स प्रॉपर देख लो, क्योंकि कोर्स आपको चीजें ऐसा नहीं कि 9th 10th में सिर्फ ये पढ़ने से काम हो जाएगा, स्टडी मटेरियल्स आपको लेने ही पड़ेंगे। तो कुछ बुक्स हैं, स्टडी बुक्स देखोगे, अब उनको कॉन्सेप्ट नए होंगे, सीखने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए कोर्स में रिकमेंड कर रहा हूँ आपको। अब कोर्स की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास बहुत ही प्यारी सी अपॉर्चुनिटी है, आपके भैया ही है, हम ही लोग हैं, स्पार्क बैच आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझा रहे हैं, कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। जितनी चीजें 9th की 11th में पूरा प्रॉपर जितनी रिलेटेड है और आप समझ सकते हो उतनी प्रॉपर आपको पढ़ाई जाएंगी। जितनी 10th की चीजें 12th में रिलेटेड है और समझ सकते हो आप 10th में, उसको अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। और जो बच्चे हैं ऑलरेडी स्पार्क बैच में बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, कभी इस पर एक रिव्यू आपको चैनल पर हम अच्छे तरीके से पोस्ट कर देंगे। क्लियरिटी है, आप अच्छे से देखिए इसके लिए प्रॉपर। अगर आप आईआईटी जेईई की भी इवेंट टारगेट कर रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बैच। अगर आप नीट की भी तैयारी कर रहे हो तो भी आपकी बहुत अच्छे तरीके से मदद करता है, क्योंकि इसमें कंप्लीट प्री फाउंडेशन, जितनी 11th के बेसिक्स पार्ट होंगे जो कि 9th में आप समझने के योग्य हैं, और जितने भी 12th के बेसिक्स पार्ट हैं जो आप 10th में समझने के योग्य हैं, वो प्रॉपर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, प्रॉपर आपको अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है। अब इसको ज्वाइन करने के लिए जो ऐप आपने डाउनलोड किया था, रैंकर्स एनटीएससी ऐप, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ कौन सा है भैया, तो यह है रैंकर्स एनटीएससी ऐप। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, सर्च करिए, इसको डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद यहीं से सारी प्रोसेस आपको दिख जाएंगी, कुछ फ्री डेमो लेक्चर दिखेंगे, उनको देखिए, समझिए, मेथड स्टाइल सब कुछ समझने के बाद फिर आप डिसाइड करिएगा आपको क्या करना है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं हम। फिजिक्स की अगर बात करूं तो 9th में फिजिक्स में क्या क्या आपको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। पहली बात एनसीईआरटी अच्छे तरीके से हो जाती, प्री फाउंडेशन लेवल पर कुछ गाइड बुक्स आएंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दे रहा हूं, अगर वो बुक्स लगा लिए तो फिर तुम्हें कोई और बुक 9th और 10th के लेवल पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन क्लास 11th में भी तुमको बहुत मदद करने वाली है बुक, इतने लेवल की मैं बुक्स बता रहा हूँ तुमको। तुम एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चीज के लिए कहाँ भी भैया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, अच्छी तरीके से सारे सब्जेक्ट की मैं बुक्स अपलोड कर दूंगा फॉर प्री फाउंडेशन। ये मजेदार बुक्स है, नॉर्मल बुक्स नहीं जो आपको हर यूट्यूबर बताता रहेगा, वो बुक्स नहीं, ये सीरियसली पढ़ाई वाली, अगर सीरियस हो तो पढ़ाई वाली है। इसके बाद लेक्चर की बात करें तो लेक्चर्स प्री फाउंडेशन में अच्छे तरीके से कोई एक लेक्चर्स कहीं ना कहीं का आप जरूर देखिए, अगर देखना चाहते हैं तो स्पार्क बैच भी देख सकते हैं। और जो सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा कि 9th और 10th में अगर आप हैं तो फिजिक्स के लिए सबसे अच्छी बात, जितना कॉन्सेप्ट लगाते जाओगे, जितने क्वेश्चंस लगाते जाओगे, उतनी ही क्लियरिटी आपकी बढ़ती जाएगी। फिजिक्स समझने का कोई अल्टरनेट रूल नहीं है, ओनली वन रूल, दैट इज सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। उसके अलावा कोई रूल नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं भैया केमिस्ट्री के लिए क्या करें। अब केमिस्ट्री जैसे 11th में जाओगे 3 पार्ट में टूट जाएगी, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे खाली एक ही एलिमेंट का तुम बातें सुनोगे, वह कार्बन, इन्हीं की प्रॉपर्टी पूरी पढ़ते रहोगे। तो इनको अभी तुम्हें नहीं पढ़ना, इनको तो कंबाइंड फॉर्मेट में या पढ़ेंगे, तीनों कंबाइंड कहाँ पढ़ोगे आप, 9th और 10th में। कार्बन एंड कंपाउंड जो चैप्टर पढ़ते हो वही पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरी आपकी जो एसपीडीएफ एलिमेंट है उनके बारे में पूरा ब्लॉक वाइज पढ़ना है। और फिजिकल में जितनी भी कैलकुलेशन बेस्ड केमिस्ट्री होती है, जितनी भी कैलकुलेशन बेस्ड होती है, जैसे मोल कॉन्सेप्ट आप पढ़ लिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया, सब कुछ कहाँ आ जाएगा, फिजिकल में आ जाएगा। अब इसके लिए आपको ओनली करना क्या है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। सबसे पहले एनसीईआरटी आप अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ते चलिए, और एक कोई प्री फाउंडेशन की बुक को अच्छे से लगा जाओ। जब लगा जाओगे तो केमिस्ट्री तुम्हारी पहले से स्ट्रांग रहेगी, और नॉर्मल होती भी है नीट वालों की। उसके लिए भी लिंक मैं बता दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर बुक देख लो अच्छे तरीके से। और मोस्टली मैं प्रीफर करूंगा कि थ्योरी से ज्यादा न्यूमेरिकल्स पे आप ध्यान दीजिए, फिजिकल केमिस्ट्री वाले पार्ट के लिए। और जितने पार्ट के लिए थ्योरी रिक्वायर्ड है केमिस्ट्री के लिए, थ्योरी पर भी आप फोकस करते हुए चलिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री इज ऑल्सो थ्योरी, थ्योरेटिकल पार्ट, और वो चीज इन्वॉल्व होता है आपको मार्क्स दिलाने के लिए। और वो अगर बात करूं एनसीआर बायो के लिए तो एनसीईआरटी पढ़िए, कुछ कोचिंग के मटेरियल्स लीजिए और प्री फाउंडेशन बुक्स को देखिए। इतना अगर आप 9th 10th में कर लेते हैं तो दिस इज सफिशिएंट, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर अगर बुक की डिटेल्ड वीडियो चाहिए होगी तो वो भी मैं बता देना एक बार, प्रॉपर जेईई और नीट के लिए मैं फिर से बता दूंगा, वैसे ऑलरेडी वीडियो चैनल पर है। तो यहाँ तक तो पूरी बात होगी, जाते जाते इतना बता के जाना कि तुम क्या गोल अपना डिसाइड कर रहे हो, क्योंकि जो तुम सोच के बैठोगे कि मुझे उतना अचीव करना है तो उसके अकॉर्डिंग तुम आज मेहनत करोगे। अगर तुम कुछ सोचे ही नहीं होगे तो तुम कुछ मेहनत नहीं करने वाले। अगर ये सोचो मुझे 90% अचीव करना है, 90% मुझे मार्क्स लाना है, या फिर कितना रैंक लाना है नीट में, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो उतनी मेहनत तुम करोगे आज। अगर कुछ सोच के ही नहीं बैठोगे तो किसी भी तरीके की तुम मेहनत नहीं करने वाले हो, न तुम उस गोल के लिए कुछ भी करने वाले हो। तो जब तुम कुछ नहीं करोगे तो अचीव भी नहीं करोगे।
तो पहले डिसाइड करो कितना तुम्हारा गोल होने वाला है और उसको कमेंट बॉक्स में बताओ, ताकि तुम्हें बार बार वो चीज़ें क्लिक करें, मैंने एक कहीं वादा किया किसी से कि मैं इतना अचीव करने वाला हूँ। तो होप फॉर बेस्ट कि आप अच्छे तरीके से तैयारी करते रहें, और 9th-10th में हो तो इतना काम जरूर करते रहना। प्री फाउंडेशन बुक्स कौन कौन सी मैंने बता दी प्रॉपर, अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।